और आजकल शिक्षा मिलना बहुत इजी नहीं रह गया है, इतना ज़्यादा हार्ड हो गया है कि आप कहीं भी कुछ लेने जाते हैं तो वो इतना ज़्यादा हाई लेवल पे पहुंच गया है कि मीडियम वर्ग तो उसके लेवल पे अब रहा ही नहीं है। चलिए ये अलग टॉपिक है, तो इसे मैंने एक्सप्लेन किया है जैसा कि यहाँ लिख दिया है। और ये एक पार्ट 1 सीरीज़ है हमारी, पार्ट 1 है आज, जिसमें हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे पार्ट्स का। और अगर सपोर्ट रहेगा आप लोगों का और सहयोग करेंगे, इस वीडियो की परफॉर्मेंस सही रहेगी तो आगे 10 से 15 वीडियोज़ या मैक्सिमम 20 वीडियोज़ में ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और सारे लोगों को समझ भी आ जाएगा। जो सीखना चाहते हैं उन्हें तो समझ आ ही जाएगा। और यहाँ मैं जो सिखाता हूँ उसको सीखने के बाद में आप गूगल से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें मुझे पता हों या फिर मैं ये कहूँ कि मैं सब जानता हूँ। ऐसा कभी नहीं होता, इंसान हमेशा सीखता है और लास्ट टाइम तक सीखता ही रहता है, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ चीज़ें बदलती रहती हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए ये एक्सप्लेनेशन इन माय वे, तो ये एक्सप्लेनेशन मैंने अपने हिसाब से किया है, क्योंकि मुझे जितना आता है मैंने सीखा है उस तरह से बता रहा हूँ आपको। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा कभी सब्जेक्ट नहीं था और मेरा जो मेन फील्ड है वो इलेक्ट्रिकल्स का है, तो जैसे मैंने सीखा है वो आपको बता देता हूँ। बाकी यहाँ 100% तो किसी को नहीं पता होता और ना ही कोई कह सकता है कि मैं 100% सीख गया हूँ। तो चलिए सीखते रहते हैं, तो दूसरों को भी सिखाएंगे, खुद भी सीखेंगे, उस हिसाब से देखते हैं आगे। तो यहाँ देखिए, कोई भी सर्किट होता है या कोई भी आपके पास उपकरण है तो वो चलता है तो एक सप्लाई से। अब सप्लाई या तो एसी होगी या फिर डीसी होगी। अब एसी और डीसी में क्या अंतर है वो हम देखेंगे। डीसी को हम हालांकि एसी से ही कन्वर्ट करते हैं और कई सोर्स होते हैं जहाँ से हमें डायरेक्ट डीसी मिलती है, जैसे कि आपका सोलर पैनल, वहाँ से हमें डायरेक्ट डीसी ही मिलती है। और एसी हमारा जो होता है वो ऑल्टरनेटर से हमें मिलती है। तो यहाँ एक सिंबल है, देख लीजिए, ये एसी का सिंबल दिया गया है और इसको क्लैरिफाई करने के लिए एक लाइन खींच देते हैं बीच में। तो देखिए यहाँ से ये सिंबल स्टार्ट होता है और एक पीक पर जाने के बाद लौट के वापस यहाँ आ जाता है। तो ये एक साइकिल होता है और एक सेकंड में 50 साइकिल्स की हमारे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चलती है। इसी को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है कि एक सेकंड में जितनी बार ये अप डाउन करेगा तो वो एक फ्रीक्वेंसी मायने रखती है एक सेकंड की। ठीक है, तो ये हो गया इतना। यहाँ पे आगे किसी टॉपिक में हम इसे पूरा कवर करेंगे, आज नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन ही है आज। तो डीसी का देखिए कुछ इस तरह से सिंबल बना दिया है मैंने यहाँ, इसको डिनोट करने के लिए यहाँ इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, अब एसी में क्या होता है कि एसी में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो सप्लाई वोल्टेज है वो 220 या 415 इस तरह का यूज़ होता है, क्योंकि हमारे घरेलू यूज़ में, डोमेस्टिक यूज़ में 220 वोल्ट एसी ही यूज़ होती है अपने इंडिया में। और 415 कमर्शियल यूज़ में, यानी कि जहाँ मोटरें यूज़ होती हैं और बड़े लेवल का जहाँ कंजप्शन है लाइट का, तो वहाँ फेज़ बैलेंसिंग करते हैं, वहाँ 415 यूज़ की जाती है। अब डीसी का जो है, डीसी का कोई पक्का डिसाइड नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करती है आपके सर्किट के वोल्टेज के रिक्वायरमेंट पे कि कितना रिक्वायरमेंट है आपके सर्किट का, उसके हिसाब से ये आप बना सकते हैं। तो ये हम इतना यहाँ बता दिया, बाकी अगर ज़्यादा बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आगे देख लेते हैं। यहाँ सिर्फ इंट्रोडक्शन ही है और हम आज सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एक सर्किट में किस तरह के कंपोनेंट्स होते हैं और क्या क्या काम करते हैं, वो उनके नाम क्या हैं। तो आज सिर्फ नाम और कंपोनेंट देखेंगे, बाकी अगले वीडियोज़ में एक एक को हम प्रैक्टिकल और उसका वर्किंग देखेंगे, तो वो डिटेल्ड में होगी आगे चल के। आज तो सिर्फ इतना ही देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि ये कंपोनेंट आपने देख लिए, तो इसमें आपको नीचे भी कंपोनेंट्स दिखेंगे और ऊपर भी दिखेंगे, इन सब का ही इंट्रोडक्शन आज हो पाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं फ्यूज़। देखिए किसी भी सर्किट को स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक फ्यूज़ दिया जाता है। अब फ्यूज़ क्या होता है कि एक प्रोटेक्शन का काम करता है। आपके सर्किट में कहीं भी शॉर्ट सर्किट होता है या फिर ओवरलोड होता है तो वहाँ फ्यूज़ यहाँ बर्न हो जाता है और ये परपथ को पूरा नहीं करता, यानी कि सर्किट को ब्रेक कर देता है बीच से। तो ये फ्यूज़ हो गया। और बड़े बड़े सर्किट्स में ये तो अभी अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज़ किया जाता है फ्यूज़, और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में आजकल एमसीबी यूज़ की जा रही हैं। और इलेक्ट्रिकल्स का जिन लोगों को शौक़ है, बेसिक में स्टार्ट कर रहा हूँ एनिमेशन वायरिंग वर्ल्ड पे, वहाँ इलेक्ट्रिकल्स का आप लोग सीख सकते हैं जाके।
और वो अलग चैनल है एक, यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का है। तो ये देखिए अगला जो है हमारा वो है रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस होती है और इसका काम होता है कि हमारा वोल्टेज और करंट होता है उसको एक लिमिट करती है हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये कई नंबर्स में आती हैं अलग अलग। तो इससे हमारा जो अवरोध होता है सर्किट में, यानी कि प्रतिरोध और ये रेजिस्टेंस वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करती है कि आपको सर्किट को वोल्टेज कितना चाहिए या कितना करंट चाहिए, उसको डिसाइड करने के लिए लगाया जाता है रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आता है अगला है जो हमारा कंपोनेंट वो है डायोड। डायोड क्या होता है, एक रेक्टिफायर है ये, और ये रेक्टिफाई का काम करता है, यानी कि एसी से डीसी काम भी करता है और बाकी और भी काम है, और एक वन वे वाल्व की तरह भी काम करता है। ये दो तरह से ये हो गया। अब जेनर है, जेनर देखिए ये जेनर डायोड जो है तो ये भी एक तरह का डायोड है, लेकिन ये क्या करता है, इसके जस्ट अलग काम करता है ये, क्योंकि ये सिर्फ वन वे एनआरबी की तरह काम करता है, जबकि ये वोल्टेज लिमिटिंग का काम करता है। जितना वोल्टेज इसके अक्रॉस दोनों पिनों पे होगा, वो आगे जाके जितने वोल्टेज का मतलब ये जेनर लगा होगा उससे हमें उतना ही वोल्टेज आगे मिलेगा। तो ये इसका काम हम डिटेल्स में आगे देखेंगे। अगला है पीएफ, यानी कि ये एक तरह का कैपेसिटर ही होता है और ये पोलराइज्ड नहीं होता। दरअसल आप इसका पिन को किसी भी तरफ बदल के लगा सकते हैं, इस पर पोलैरिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसको भी हम डिटेल्स में आगे देखेंगे। अगला है कैपेसिटर है ये, और इसमें ये पोलराइज्ड टाइप का कैपेसिटर है जिसमें एक माइनस पट्टी यहाँ सिरा आपको दिख रहा है और दूसरा सिरा जो होता है वो पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। ये भी डिपेंड करता है इनकी भी वैल्यू और वोल्टेज, यानी कि माइक्रोफेरेड और वोल्ट में आते हैं ये अलग अलग टाइप के, और हमें ज़रूरत के हिसाब से लगाते हैं। अगला है देखिए ट्रांजिस्टर। तो ये ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर का काम तो पता ही है आपको, क्योंकि ट्रांजिस्टर में एक कलेक्टर, बेस और एमीटर इस तरह की 3 पिनें होती हैं यहाँ पे, और ये भी एम्पलीफिकेशन का स्विचिंग का काम करता है। और सेम ही आगे मॉसफेट है, मॉसफेट भी कुछ इसी तरह का काम करता है। इसमें गेट, ड्रेन, सोर्स 3 पिनें अलग अलग होती हैं। बाकी आगे आईजीबीटी है, फिर डायक, ट्रायक और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम डिटेल्स में देखेंगे। लेकिन 2 कैटेगरी ज़्यादा यूज़ होती हैं, ट्रांजिस्टर और मॉसफेट, तो सर्किट्स में, तो उनके बारे में यहाँ बता दिया गया है। होने के लिए तो काफ़ी कुछ होगा आगे। देखिए आईसी, आईसी क्या होता है, एक तरह का एक सर्किट ही होता है, इसके अंदर इंटरनल सर्किट होता है, क्योंकि जितने सारे ये कंपोनेंट लगा के हम एक सर्किट डिज़ाइन करते हैं बड़ा सा, वो एक इस चिप के अंदर ही इंटरनली वो सर्किट डिज़ाइन होता है। कई सारे ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर्स वगैरह सब लग के, और यहाँ उसकी पिनें निकली हुई होती हैं। तो उस हिसाब से एक पूरा पैकेज होता है ये, वो इंटीग्रेटेड सर्किट ही कहलाता है, इसीलिए यहाँ आईसी कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है इसके अंदर, इसलिए आईसी कहलाया जाता है। ठीक है, तो आप देख के पहचान लेते हैं कि ये अब ये अलग अलग साइज़ की, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से और ज़रूरतों के हिसाब से बनाई जाती हैं। अगला है हमारा वो है इंडक्टर। इंडक्टर आपने देखा होगा सर्किट्स में लगा हुआ। तो इसका काम भी हम वर्किंग और वो सारे कुछ डिटेल्स में समझेंगे, सिर्फ यहाँ नाम बता दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ बताने बैठेंगे तो बहुत लंबा वीडियो होता है और समझ भी नहीं आता। एक एक अगर हम चीज़ को क्लियर करेंगे तो ही ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा और वो सही भी रहेगा। लास्ट में बचता है देखिए ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर टोरॉइडल टाइप का है और एक ईआई कोर में आता है, और फेराइट कोर के भी रहते हैं, और कई तरह के ट्रांसफार्मर यूज़ किए जाते हैं। तो इनके बारे में हम देखेंगे बाद में, क्योंकि ट्रांसफार्मर 2 ही तरह की जो हमारी सर्किट होते हैं उनमें यूज़ होता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी यूज़ होता है ट्रांसफार्मर, और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में भी यूज़ होता है। तो दोनों तरह से यूज़ किया जाता है, इसलिए ट्रांसफार्मर सबसे लास्ट में रखा था हमने। तो ये आज का वीडियो था, और उम्मीद है इसमें आपको समझ आया होगा कि कौन सा कंपोनेंट का क्या नाम है और किस तरह से दिखते हैं ये कंपोनेंट। तो आगे की वीडियो में हम इनकी डिटेल्स, वैल्यू और सारा कुछ समझेंगे प्रैक्टिकल के साथ में। तो उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट करेंगे और शेयर कर देंगे, क्योंकि शेयर करने से ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक रीच होगा, तो यूट्यूब ज़्यादा रिकमेंड करता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आगे की वीडियोस के लिए, और कमेंट, लाइक कर दें। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।